छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच विभास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देवव्रत सिंह की पहली पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब पहली पत्नी पद्मा सिंह का तलाक हो चुका है तो फिर वह किस अधिकार से कब्जा करना चाहती है। पहली पत्नी का नाम राजकुमारी पद्मा सिंह है। 2016 में पद्मा और देवव्रत सिंह का तलाक हो गया। तलाक के बाद राजा भैया की बहन विभास सिंह से देवव्रत सिंह ने शादी रचाई। विभास सिंह ने मीडिया के समक्ष बयान दिया है कि राजकुमारी पद्मा सिंह षड्यंत्र रच रही है। वह पद्मा सिंह नितिन पंत नाम के व्यक्ति से शादी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि तलाक में पद्मा सिंह ने 11 करोड़ रुपयों की भारी रकम लेकर उनसे तलाक लिया था। स्वर्गीय देवव्रत सिंह के द्वारा तलाक के समय यह रकम अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद बेच कर दिया था, जिससे वे बड़े ही आहत थे। राजनीतिक स्वार्थवश पद्मा को बच्चों की याद आ रही है। जब पद्मा ने नितिन पंत के साथ शादी कर लिया तो फिर अब किस हैसियत से वह खैरागढ़ में आकर रह रही है। केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। पद्मा खैरागढ़ में घूम घूम कर अपने आप को स्वर्गीय देवव्रत के विधवा कहकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। आपको बता दें कि खैरागढ़ में 17 मार्च से नामांकन शुरू होने हैं। वहीं चुनाव का परिणाम 16 अप्रैल को आएगा। खैरागढ़ राज परिवार के सदस्य देवव्रत सिंह के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। होली से पहले दोनों दलों के परिवेशक खैरागढ़ में डेरा डालेंगे। इस दौरान पार्टी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पद्मा देवी सिंह ही नहीं है, वो पद्मा नितिन पंत है, जिस राज को छुपा करके स्वर्गीय देवव्रत सिंह की विधवा बन करके वो खैरागढ़ में अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए और खैरागढ़ रियासत की संपत्ति के लिए विवाद करती घूम रही है और टिकट की दावेदारी कर रही है। मैं उसका सच सारे विधानसभा के सामने, सारी जनता के सामने लाना चाहती हूँ, क्योंकि आर्यभट्ट सताक्षी का फ्यूचर जो है वो सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है और उसको सुरक्षित करना जनता के ही हाथ में है, छत्तीसगढ़ वालों के ही हाथ में है, शासन प्रशासन के हाथ में है। और जो महिला इतना बड़ा धोखा दे करके राजा साहब को 11 करोड़ रुपए ले करके पैतृक संपत्ति को बिकवा करके 11 करोड़ लेके दो छोटे 8 साल के बच्चे 9 साल के बच्चों को छोड़ के, मासूम बच्चों को छोड़ के वो 11 करोड़ रुपए लेके नितिन पंत के साथ में अपना घर बसा चुकी थी। फिर उनकी इस मृत्यु के बाद, उनके स्वर्गवासी होने के बाद वो फिर से आके उनकी पत्नी होने का दावा कर रही हैं।